अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम है उसामा और आप देख रहे हैं उसामा शकील टीवी। दोस्तों, आखिरकार पता चल ही गया कि टाइटैनिक के मलबे के पास टाइटन आबदोस को किस चीज ने खींचा था, जिसकी वजह से आसपास एक धमाका हुआ और टाइटन आबदोस के टुकड़े हो गए। आखिर वो चीज क्या थी, इसके बारे में जानने से पहले हमें ये जानना होगा कि ये हादसा कैसे हुआ। इस हादसे के पीछे जो सबसे बड़ी वजह है वो है ओशियन गेट। अभी इसको इन्वेस्टिगेट किया जा रहा था, लेकिन कुछ ऐसे सबूत साइंसदान को मिले हैं जो ये साबित करते हैं कि इसमें गलती कहीं न कहीं टाइटन आबदोस की थी। कुछ दिन पहले यूएस नेवी ने एक धमाके की आवाज को रिकॉर्ड किया, लेकिन उन्हें पता नहीं था कि धमाका किस चीज का है। ये धमाका उस वक्त हुआ जब टाइटन का राब्ता उसकी मदरशिप से टूट गया था, यानी जिस आबदोस में 5 लोग सवार थे उसे एक और मदरशिप कंट्रोल कर रही थी। ये समंदर की सतह के ऊपर रहती थी और इसके नीचे बिल्कुल ये आबदोस रहती थी जो टाइटैनिक का मलबा देखने के लिए समंदर की गहराई में गई थी। ये टोटल 8 घंटों का टूर था, जिसमें 4 घंटे ऊपर से नीचे जाने में लगने थे और 4 घंटे मलबे को देखने में। लेकिन जो खबर सामने आ रही है वो ये है कि यूएस नेवी टेक्नोलॉजी ने एक धमाके की आवाज को रिकॉर्ड किया। उसके बाद ये खबर आती है कि 5 अरबपति टाइटन में सवार समंदर की गहराई में कहीं गुम हो चुके हैं। तभी नेवी की टीम ये खबर सुनकर कैनेडियन रेस्क्यू टीम से राब्ता करती है कि हमने एक धमाका रिकॉर्ड किया है, जिससे कैनेडियन रेस्क्यू टीम समझ जाती है। जिसके बाद एक ऑपरेशन शुरू किया जाता है, जिसमें कैनेडियन टीम एक रोबोटिक सबमरीन को समंदर के अंदर भेजती है। जिस वक्त वो मशीन टाइटन के आसपास के एरिया को स्कैन कर रही होती है तो उसे कुछ ऐसी चीजें नजर आती हैं जिसको देख के लग रहा था कि वहाँ कुछ फटा है, और उसके आसपास उसे टाइटन की टेल भी मिलती है। इसके अलावा जिस जगह इस आबदोस के टुकड़े मिले वहाँ इस रिपोर्ट ने कई निशानों को देखा। मजीद रिसर्च करने से पता चला कि ये धमाके से फटने के निशानात हैं और साथ ही इस जगह आबदोस के टुकड़े भी मिले हैं, लेकिन उनकी लाशों का पता नहीं चल सका। कहा जा रहा है कि धमाके की वजह से लाशों के टुकड़े हो गए होंगे, जिससे समंदर की अंदरूनी लहरें खींच कर ले गई होंगी या उन्हें वहाँ खतरनाक जानदार खा गए होंगे। इसी वजह से इन्हें ढूंढना बहुत मुश्किल है। इसके अलावा एक और बात सामने आई कि रश जो टाइटन आबदोस का मालिक था वो एक और अरबपति बाप और बेटे से राब्ता कर रहा था कि वो भी इस आबदोस में बैठकर इनके साथ चलें, लेकिन इन दोनों ने इसमें कुछ अजीब देखा। उसके बाद उस अरबपति बेटे का कहना था कि जब मैंने इस आबदोस को देखा और इसके डिजाइन के बारे में सुना तो मुझे शक हुआ कि क्या ये आबदोस समंदर के प्रेशर को बर्दाश्त कर पाएगी, क्योंकि एक तो इसका साइज बहुत छोटा था और ये कार्बन फाइबर से बनी हुई थी। बाद में जब उन बाप बेटों का इंटरव्यू सामने आया तो ये दोनों बाप बेटे भी उस आबदोस में सवार होने वाले थे, लेकिन एंड टाइम पर इन दोनों ने इसका टिकट लेने से इनकार कर दिया, जिसकी वजह से इनकी जगह पाकिस्तानी बिजनेसमैन शहजादा दाऊद और सुलेमान दाऊद ने टिकट ले ली और आज वो इस दुनिया में नहीं है। जब यह खबर इन अरबपति बाप बेटे ने पढ़ी तो तब उन्होंने बताया कि हमें भी इसका ऑफर आया था और हमने इसे रद्द कर दिया, क्योंकि हमें शक था कि ये आबदोस सही नहीं है, और हमारा ये फैसला बिल्कुल सही साबित हुआ। ज्यादातर लोगों का कहना है कि फाइबर और टाइटेनियम से इसकी जो बॉडी बनाई गई थी उसमें फॉल्ट था, जिसमें छोटा सा सुराख हुआ, पानी अंदर गया और समंदर की गहराई का प्रेशर बर्दाश्त ना कर सकी। आपको बता दूं कि समंदर में जितनी भी सबमरीन चलती हैं वो मेटल से बनी होती हैं जो पानी के प्रेशर को बर्दाश्त कर सकती हैं, लेकिन ये मेटालिक नहीं थी। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस टाइटन आबदोस को सर्टिफाइड नहीं किया गया था। इसकी कई मेल्स भी सामने आई हैं जिसमें मैचेलियम नामी आदमी ने कहा है कि मैंने रश को कई बार कहा कि वो इस आबदोस को समंदर में उतारने से पहले सर्टिफाइड करवाए, लेकिन उसने मेरी बात को इग्नोर किया और उसे बगैर सर्टिफाइड करवाए समंदर में ले गया। पहले भी लोग अपनी सबमरीन में बैठकर समंदर में गए हैं, लेकिन उन आबदोस को एक्सपेरिमेंटल आबदोस कहा जाता है। असल में एक्सपेरिमेंटल आबदोस में कंपनी की टीम और मालिक खुद बैठे होते हैं, जो आबदोस को समंदर में खुद चेक करने के लिए लेके जाते हैं। एक आदमी जेम्स, जिसने आबदोस को बनाया था, और इसमें बैठकर वो समंदर की गहराई में गया और उसने टाइटैनिक का मलबा भी देखा, लेकिन वो एक्सपेरिमेंटल आबदोस थी। वो बेशक सर्टिफाइड नहीं थी, लेकिन उसमें मालिक अकेला बैठा था। जेम्स का कहना है कि मैंने 5 करोड़ की सीट बेचकर किसी को नहीं बुलाया। अगर आप किसी को करोड़ों रुपए का टिकट बेच रहे हैं तो उसकी सेफ्टी की जिम्मेदारी भी आपके ऊपर होती है। ऐसी सूरत में ओशियन गेट की जिम्मेदारी थी कि वो सेफ्टी प्रोवाइड करती, लेकिन ओशियन गेट का कहना है कि आबदोस को बनाने में हर कंपनी का डिजाइन और आइडियल अलग अलग होता है। इसे एक टीम ने नहीं बनाया और इसको बनाने में कई साल लगे, लेकिन जो हादसा हुआ इसमें ओशियन गेट का बहुत बड़ा हाथ है। जेम्स का कहना है कि रश को कवानीन का कोई ख्याल नहीं था, वो रिस्क लेना चाहता था,
इसलिए उसने सबकी जान खतरे में डाल दी। और एक बात मैं आपको बता दूं कि समंदर की सतह पर दबाव 6.6 मुरब्बा फी इंच होता है। हर 10 मीटर बाद ये दबाव दुगना हो जाता है और जहां ये आबदोस थी वहां सतह से 300 गुना ज्यादा दबाव था, जिसकी वजह से दबाव ने इसे अपनी तरफ खींचा और ये फट गई। जेम्स का ये भी कहना है कि लोगों को टिकट बेचकर बुलाया गया, इसलिए उनको इस बात का पता होना चाहिए था कि जैसे जैसे हम समंदर के नीचे जाते जाएंगे तो समंदर का दबाव भी बढ़ता जाएगा। और रश को ये चेक करना चाहिए था कि क्या ये आबदोस पानी का प्रेशर बर्दाश्त कर पाएगी या नहीं, इसलिए लोगों को समंदर में ले जाने से पहले इसको सर्टिफाइड करवाना चाहिए था। अगर ये एक्सपेरिमेंटल होती तो इसमें रश और उसकी टीम बैठकर जाती, लेकिन लोगों को टिकट बेचकर उनकी जानें खतरे में डाली जा रही हैं। इस हादसे के बाद भी ये सिलसिला नहीं रुकने वाला। अब ये सवाल आता है कि इसका जिम्मेदार कौन होगा। जेम्स ने यह भी कहा कि टाइटन के बनाने वालों में वही ईगो था जो टाइटैनिक बनाने वालों में था, जिसकी वजह से टाइटैनिक डूबा और अब टाइटन आबदोस भी उसी जगह खत्म हो गई। और आपको बता दूं कि टाइटन का मतलब इंतहाई ताकतवर देवता होता है जिसे कोई शिकस्त नहीं दे सकता, मतलब खुदा। टाइटैनिक लफ्ज में तो टाइटन था और हाल ही में डूबने वाली आबदोस का तो नाम ही टाइटन था। खैर, सिंपल अल्फाज में कहा जाए तो इसमें सबसे बड़ी गलती इसी के सीईओ की है, जो खुद 4 लोगों के साथ बैठकर इसमें मर गया। इसके अलावा एक और आदमी जिसका नाम डेविड था, वो डिजाइनर था और उसने ओशियन गेट कंपनी को 2017 में ज्वाइन किया था। जब उसने इस आबदोस के डिजाइन को देखा तो इसमें उसे बहुत सारी खामियां नजर आईं। उसने इन खामियों के बारे में ओशियन गेट के सीईओ को बताया, लेकिन उसे कंपनी ने चुप रहने के लिए कहा। उसकी बात ना सुनने की वजह से उसने इस रिपोर्ट को पब्लिक कर दिया, जिसके बाद ओशियन गेट कंपनी ने डेविड को निकाल दिया। यानी बहुत बड़ा रिस्क लिया गया था, जिसकी वजह से 5 लोग मर गए। वैसे आप इस बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट में जरूर बताएं। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और आपको कुछ नया जानने को मिला होगा। अगर वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं मिलूंगा आपसे इसी तरह की किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।